नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे भगवान राम की। जी हाँ, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है और इनकी मूर्तियों के लिए नेपाल की एक नदी से शालिग्राम पत्थर मंगवाया गया है, जिससे राम और सीता की मूर्तियां बनाई जाएंगी। आखिर क्या है शालिग्राम पत्थर, आज इस बारे में हम बात करेंगे। और बात करेंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में शालिग्राम पत्थर से क्यों बनाई जा रही हैं भगवान राम और सीता की मूर्ति। शालिग्राम पत्थर का क्या महत्व है और ये शालिग्राम पत्थर क्या चीज़ है। शालिग्राम पत्थर की पूजा क्यों की जाती है, ऐसा क्या है इसके अंदर। शालिग्राम पत्थर किस नदी में मिलता है, आज इस बारे में भी आपको बताने वाले हैं। भगवान विष्णु और शालिग्राम पत्थर एक समान क्यों पूजे जाते हैं, आज इसके बारे में भी हम बात करेंगे। शालिग्राम पत्थर पूजनीय क्यों है, आज इस बारे में भी चर्चा की जाएगी। आखिर क्या कहानी है शालिग्राम पत्थर, विष्णु, वृंदा और एक राक्षस की। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं नाम लेकर। तो नाम लीजिए, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अयोध्या में शालिग्राम के पत्थर से भगवान राम और सीता की मूर्ति बनाई जा रही है। जिस तरह शिवलिंग को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है, उसी तरह शालिग्राम भी भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। तो चलिए जानते हैं शालिग्राम का क्या महत्व है। अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाने वाली भगवान राम और सीता की मूर्तियों को नेपाल की गंडकी नदी में मिली विशेष पत्थरों से तराश कर बनाया जाएगा। नेपाल के मुक्तिनाथ क्षेत्र से 2 बड़े शिला बुधवार को इस काम के लिए अयोध्या भेजे गए। इन शिलाओं को शालिग्राम के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व माना जाता है और अगले साल जनवरी में मकर संक्रांति पर्व तक मूर्तियों के तैयार होने की पूरी उम्मीद है। हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार सीता नेपाल के राजा जनक की बेटी थी और उनका विवाह अयोध्या के भगवान राम से हुआ था। राम नवमी पर राम के जन्म के उत्सव के साथ नेपाल के जनकपुर में भक्त शुक्ल पक्ष के 5वें दिन राम और सीता की शादी का जश्न मनाते हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक रामलला की प्रतिमा तैयार करने के लिए मूर्ति निर्माण में देश के मशहूर शिल्पियों की 3 सदस्यीय टीम काम कर रही है। कड़ी मुद्रा की प्रतिमा के कई छोटे मॉडल आ चुके हैं। उनमें से किसी एक का चयन मंदिर ट्रस्ट करेगा। यह प्रतिमा 5.5 फीट ऊंची होगी, जिसके नीचे करीब 3 फुट ऊंचा स्टैंड बनाया जाएगा। खगोल शास्त्री इसके लिए ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिससे रामनवमी को दोपहर 12 बजे प्रभु राम के जन्म के अवसर पर रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें पड़कर इसे प्रकाशमान कर सकें। हिंदू धर्म में शालिग्राम का विशेष महत्व है। यह पत्थर एक तरह का जीवाश्म पत्थर है। यह नेपाल के मुक्तिनाथ काली गंडकी नदी के तट पर पाया जाता है। बताया जाता है कि 33 प्रकार के शालिग्राम होते हैं, जिनमें 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। मान्यता यह भी है कि जिस घर में शालिग्राम का पत्थर होता है, वहाँ घर में सुख शांति बनी रहती है और आपसी प्रेम भी बना रहता है। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी सदैव बनी रहती है। शालिग्राम की उपस्थिति लक्ष्मी जी को आकर्षित करती है। बताया जाता है कि 33 प्रकार के ये शालिग्राम होते हैं, जिनमें 24 प्रकार को भगवान विष्णु के 24 अवतारों से जोड़ा जाता है। यह सभी 24 शालिग्राम वर्ष की 24 एकादशियों के व्रत से जुड़ा हुआ है। शालिग्राम पत्थर को सालग्राम के नाम से भी जाना जाता है। पुराणों के अनुसार शिवलिंग और शालिग्राम को भगवान विष्णु और भगवान शिव के विग्रह रूप में पूजा जाता है। हिंदू धर्म में मूर्ति पूजन की प्रथा, लेकिन इन मूर्तियों से पहले भगवान ब्रह्मा जी को शंख, भगवान विष्णु को शालिग्राम और भगवान शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के विग्रह अनंत और निरंकार स्वरूप को शालिग्राम कहा जाता है। जिस तरह भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, उसी तरह भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम के रूप में की जाती है।
पद्म पुराण में भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप के बारे में वर्णन भी मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु की भक्त देवी वृंदा नाम की शादी जलंधर नाम के राक्षस से हुई थी। जलंधर को भगवान शिव के अंश से उत्पन्न माना जाता है। बच्चों के होने से वह देवता का विरोधी बन गया था और देवलोक पर अधिकार करके देवताओं को कष्ट दे रहा था। एक बार उसने अपने बल के अहंकार में देवी पार्वती को पत्नी बनाने की हठ ठान ली और कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। देवी वृंदा यह जानती थी कि भगवान शिव से जलंधर जीत नहीं पाएगा, इसलिए अपने पतिव्रत के बल पर वह संकल्प लेकर तपस्या करने बैठ गई कि जब तक जलंधर युद्ध में जीतकर नहीं लौटेंगे तब तक वह अटल रहकर व्रत में लीन रहेगी। ऐसे में देवताओं के लिए जलंधर को पराजित कर पाना और कठिन हो गया था। तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा ने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह पूजा से उठ गई और चरणों को स्पर्श कर लिया। इससे वृंदा का संकल्प टूट गया और युद्ध में जलंधर मारा गया। जलंधर का सिर देवताओं ने काट दिया और वृंदा के महल में पहुंचा दिया। वृंदा ने जब पति का कटा हुआ सिर देखा और सामने भगवान विष्णु को अपने पति के रूप में पाया तो क्रोध से उबल पड़ी। भगवान विष्णु भी अबाक होकर अपराधी के समान वृंदा के सामने अपने वास्तविक रूप में खड़े रहे। वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर की हो जाए। वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु काले रंग के शालिग्राम पत्थर बन गए। भगवान विष्णु के पत्थर हो जाने से चारों तरफ हाहाकार मच गया। सृष्टि को व्याकुल देखकर भगवान शिव सहित सभी देवी देवताओं ने देवी वृंदा से श्राप वापस लेने की विनती की। तब देवी वृंदा ने श्राप वापस ले लिया और स्वयं को अग्नि को समर्पित कर भस्म हो गई और उसी भस्म से देवी वृंदा तुलसी रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने उस समय कहा कि आज से मेरा एक रूप शालिग्राम भी होगा और देवी वृंदा तुलसी रूप में मेरे माथे पर शोभा पाएगी। इसलिए शालिग्राम को साक्षात विष्णु रूप माना जाता है और शालिग्राम पत्थर से बनी मूर्ति में भगवान सदैव निवास करते हैं। देवी वृंदा के श्राप से मुक्त होने पर भगवान विष्णु ने देवी वृंदा को यह भी वरदान दिया कि तुम सदैव धरती पर गंडकी नदी के रूप में बहती रहोगी। तुम्हारा एक नाम नारायणी भी होगा। तुम्हारी जलधारा में ही शालिग्राम शिला के रूप में निवास करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सदैव प्रिय रहोगी। भगवान विष्णु के द्वारा दिए गए इस वरदान के कारण शालिग्राम शिला गंडकी नदी से ही मिलती है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगी। ऐसे ही धर्म और कर्म की कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो नाम लूँगा तो नाम लेकर मुझे आज्ञा दें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।